हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टॉक विद संदीप। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक ऑफ चाइना को भारत में काम करने की परमिशन दे दी गई है। इसके तहत बैंक ऑफ चाइना भारत में अपनी बैंक की पहली शाखा लगा सकेगी। यह बैंक चीन की है। इसकी 100% हिस्सेदारी चीनी सरकार के पास है। यदि यह बैंक भारत में कार्य शुरू करती है तो भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार और तेज़ी से किया जा सकेगा। साथ ही साथ दोनों देशों की आर्थिक तथा व्यापारिक और बैंकिंग सेक्टर तेज़ी से गतिविधि कर सकेंगे। आपको बता दें, भारत में कई विदेशी बैंकों द्वारा भारत में काम करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा विदेशी इंटरनेशनल बैंकों को भारत में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। माना जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह फैसला लिया गया था जब वह एचसीओ की समिट में भाग लेने के लिए चीन गए थे। उस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा भारत में चीनी बैंकों की अनुमति मांगी गई थी। भारत प्रधानमंत्री द्वारा यह वादा किया गया था कि वो भारत में चीन की बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को आने का मौका देंगे। चलिए जानते हैं कि बैंक ऑफ चाइना के बारे में। बैंक ऑफ चाइना यह एक इंटरनेशनल बैंक है। इसकी शुरुआत सन 1912 में की गई थी। इस बैंक में अभी तक 3,11,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस बैंक की शाखा विश्व के लगभग 27 देशों में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर चीन के शहर बीजिंग में स्थित है। इसकी पूरी वैल्यू 3.091 ट्रिलियन की है। साथ ही साथ इसकी 100% हिस्सेदारी चीन सरकार के होने के साथ इस पर चीनी सरकार का ही प्रभुत्व है। आइए जान लेते हैं कि भारत पर और भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। इस बैंक के आ जाने से दोनों देशों के व्यापार और गति से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ दोनों देश बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकेंगे। यह बैंक व्यापार के लिए कर्ज की मुहैया कराती है, जिससे व्यापारिक ऋण लेकर कार्य शुरू कर सकते हैं। यह बैंक किसानों, लघु वर्गीय व्यापारी को ऋण दे सकती है। इस बैंक से भारत और चीन व्यापार में आपस में सुविधाएं और तेजी से बढ़ेंगी, विकसित हो जा सकेंगे। दोनों देश विकसित हो सकेंगे। विश्व व्यापार में भारत आगे की ओर बढ़ सकेगा। दोस्तों, निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? चलो निगेटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ चाइना कई अफ्रीकी महाद्वीपों को अधिक कर्ज दे चुका है। अब वह देश कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर चाइना की मनमानी बढ़ रही है तथा अब वह मनचाही हरकतें करता है। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा भारत के साथ भी हो कि क्योंकि भारत में कर्ज लेने वालों की संख्या ज़्यादा है। यदि वो ज़्यादा लघु उद्योग या किसान जो हैं वो कर्ज लेंगे तो इससे भारत में कर्ज का रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो दे नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह से एक हमारी इकोनॉमी तबाह करने की एक प्लानिंग हो सकती है चाइना की। यदि यह बैंक भारत में काम करती है तो भारतीय बैंकों को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है मान जाते हैं, क्योंकि भारतीय बैंक इस बैंक की तुलना में ज़्यादा कर्ज नहीं दे सकेंगे। जैसे कि नीरव मोदी या अलग अलग बहुत सारे हमारे देश में जो बैंकों कर्ज लेके भग जाते हैं, इससे बैंक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस बैंक में भारतीयों का अकाउंट खोला तो चीन भारत की गोपनीयता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकेगा, जो कि देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करती है। भारत द्वारा इस निर्णय से चीन भारत की बैंकिंग सेक्टर को तबाह कर सकता है। साथ ही साथ उसका युद्ध इस तरह से आर्थिक रूप से भारत पर किया जा सकता है या आक्रमण होगा। बैंक ऑफ चाइना यह बैंक हमास नाम के एक आतंकवादी संगठन की फंडिंग देने का दोषी पाया गया है। इससे भारत में आतंकवादी घटनाएं और तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इससे चीन के अन्य भारत में प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए खतरा है। बैंक ऑफ चाइना के कारण चीन भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीति के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं, जिससे हम अच्छे से अच्छी ज़्यादा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।